अब मेरे आने की वजह क्या होती है कि मैं नॉक करके अपने हाथों से ने खुद दूं। खाना मांगते हैं कि कुछ बना आप घर में तो आप हमें दे दें, मैं चलो भाई समझ के, अंकल समझ के, भाई भी नहीं सॉरी, मैं आपसे कहूंगा ओ है ना कि आपको पे करना है, मुझे पे करना है जी। पहले मुझे 5 तारीख को 1 तारीख को तंग करने लग जाएंगे, आपने कब देना है कब देना है, ये कुछ। और जब ये घर लेने, जब ये घर अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और वेलकम टू माय पॉडकास्ट शो एहसन खान शो। एंड टुडे वी हैव गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट विद अस। एक गेस्ट हैं जो कि मालिक मकान है और उनके बहुत सारे उनके घर हैं, मालिक मकान हैं, तो कई उन्होंने घर खरीदे हुए हैं और मुख्तलिफ लोगों को किराए पे घर देते हैं। और दूसरी जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो हैं किराएदार, जो कि उन्होंने पूरी जितनी भी उनकी लाइफ है, यंग हैं वैसे, लेकिन जितनी भी लाइफ है उन्होंने एज अ किराएदार ही गुजारी है। तो अक्सर उनको कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता है अपने मालिक मकान से। तो आज हमने क्या किया, उन मालिक मकान को भी बुला लिया अपने पास और जो उनके किराएदार हैं उनको भी बुला लिया अपने पास, ताकि जो भी इनके कॉन्फ्लिक्ट हैं हम कोशिश करें कि जो भी मदद हम कर सकें उनकी मदद कर सकें। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, अपनी मसरूफियात से निकाल के आपने वक्त दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको कैसा लगता है मालिक मकान बन के, कैसी फीलिंग आती है आपको? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे घर दिए हैं और मैं खुद कुछ नहीं करता हूँ, तो मेरे घर ही हैं जो मेरा मतलब कि जो मैं सर्वाइव करता हूँ और जिनसे मेरा घर चलता है। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे कई घर हैं और मैं लोगों को किराए पर देता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को किराए पे घर देते हैं, लेकिन आपसे लोगों को बड़ी शिकायतें हैं, बहुत शिकायतें। एक तो देखें अभी, एक तो ये बहुत ही है, और आप देखें ये जो आप अगर यही चीज अगर आप मेरे दिल से पूछें तो मुझे भी जो किराएदार हैं उनसे भी बहुत शिकायत है। वो जब शुरू में आते हैं, जब वो कील ना ठोको, ये सारी बातें क्या यार, घर पे रहना है, बंदा समझता है कि नहीं यार इसका घर है, नहीं मेरा घर है, कैसे हम दे रहे हैं, घर इनका है। घर तो मेरा ही है। जब शुरू में आते हैं तो आप लोग इतनी स्मूथली और इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हम अपना घर समझेंगे, ये घर हमारा है, आपको कोई आवाज नहीं आएगी, हम लोग जल्दी मीठा पानी पाकिस्तान में नहीं, मैं कहाँ से ला कर दूं आपको? आता है हफ्ते में 2 दिन आता है। हफ्ते में आप चाहती हैं कि 7 दिन आए? मैंने आपसे कहा था कि हफ्ते में 3 दिन आता है मीठा और 3 दिन आता है बोरिंग का। आपसे पहले बात हुई थी और शुरू में आप हर बार मुझ पर एग्री कर रही थी। हम आहिस्ता हम जाएंगे, हम लोग जल्दी सो जाते हैं, देर से जल्दी घर पे आते हैं। आप सही बात नहीं, आप पहले जब मैं आपको बिल्कुल आपकी बात कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा आप लोग मुझे सुने, मैं आपसे थोड़ा 1 बाय 1 सवाल करता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस बहस को। मुझे ये बताइए आप मालिक मकान साहब, कि आप जब लोगों को बुलाते हैं तो आपके जहन में किस तरह की फैमिलीज होती हैं जो कि आपके मकान में आए? आपकी क्या ख्वाहिश होती है कि लोग ज्यादा हो, कम हो, क्या ख्वाहिशात होती है? अरे खुद के 12 बच्चे हैं। मेरे बच्चे तो मेरे घर में रह रहे हैं, वो आपके घर में थोड़ी रह रहे हैं, और मेरा घर है। नहीं देखें, बात ये कि मैं मालिक मकान हूँ, मैं ऑनर हूँ, तो मैं ये चाहूंगा अल्लाह 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 ना करे। नहीं देखें, अभी देखें किस तरह की बात कर रही हूँ। जब ये लेने आई थी मैं आपसे कहूंगा ओ क्या उन्होंने बड़ी प्यार, आपने जवाब नहीं दिया कि आपको किस तरह के किराएदार पसंद हैं, बड़ी फैमिली वाले, छोटी फैमिली वाले? देखें, जब ये लोग आते हैं तो हर बोलता है कि हम लोग बहुत कम फैमिली मेंबर हैं। हमारा एक हस्बैंड है, हम हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। आप यकीन मानिए जब वो शिफ्ट होते हैं तो उनकी अम्मी भी आ रही होती हैं, उनके अब्बा भी आ रहे होते हैं, ये हमारे नहीं वो रहने आ रहे होते हैं। उनसे जब पूछो तो कहते हैं ये तो रहने आए हुए, कल चले जाएंगे। जब हम देखते हैं आपको पता घर है, 2 गेट हैं, 40-40 हजार किराया लेते हैं, और दूसरा भी कहते हैं कि घर भी तो आपको 3 बेड ईडी चाहिए और फर्निश चाहिए, टाइल्स लगे हुए हो, एसी का वो हो और अलग सेपरेट बेड हो, हर चीज हो, वॉश मैन। मुझे लग रहा है मैं WWF की कोई रेसलिंग देख रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपसे वेट कर रहा हूं। अच्छा, आपके पे इल्जाम है मालिक मकान साहब के आपको जो लोग पसंद आते हैं, शक्ल और सूरत पसंद आती है, आप उनको दे देते हैं ज्यादातर मकान। अब जैसे आपकी किराएदार हैं, ये भी खुश शक्ल हैं माशाल्लाह, तो आपने ये भी कह रही है कि आपको के गेट एक ही है, एंट्रेंस एक ही है, तो आप अक्सर बहाने से इनको नॉक करते, डिस्टर्ब भी करते हैं, तंग करते हैं। तो ये आपका जो गलत बात है ना, आप किसी फीमेल को तंग करना। और एक ही उसी वक्त एक और 2 हजरात आए थे, वो थोड़ी एजेड कपल था, थोड़े ओल्ड थे वो लोग, तो आपने उनको माजरत कर दी, उनके बच्चे बड़े थे तो आपने उनसे माजरत कर ली।
ये क्योंकि यंग थी तो आपने उनको फौरन से हाँ कर दी, ये क्या है आपका सिलसिला? देखें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको होता है जो एजेड होते हैं वो कहते हैं हमें हॉस्पिटल ले जाओ, हमारी मेडिसिन ले आओ, आज उनकी ये बीमार हो गई। नहीं ऐसा बिल्कुल, देखिए मैंने कोई एजी सेंटर तो खुला हुआ नहीं है। आप समझ आ रहे हैं, कभी नहीं, बिल्कुल आई एग्री विद यू। लेकिन मैं चाहता हूँ जो मतलब कि यंग कपल हो, जो मतलब कि जिनको ये ऐसा प्रॉब्लम ना हो। ये शौहर के जाने के बाद आपको ज्यादातर काम क्यों याद आते हैं नीचे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ क्योंकि देखिए आने की वजह क्या होती है, इन्होंने मुझसे कहा था आप बेफिक्र रहें, हम लोग जो हमारा जो गैस का बिल है, जो हमारा बिजली का बिल है, जो हमारा वॉश पैन का बिल है, जो हमारे और केबल का, नेट का, जो हम टाइम पे करेंगे। आप यकीन माने जब 1-2-1.5 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, इनका कोई बिजली का बिल पे नहीं हुआ, कोई गैस का बिल, आप फिर बोलते हैं मिला नहीं। मैंने अब इनके हाथ में देता हूँ, पहले बोलते हैं मैं मिला नहीं, आपने कहाँ रखा था, आपने उसमें डाल दिया था। अब मेरे आने की वजह क्या होती है कि मैं नॉक करके अपने हाथों से खुद दूं कि ये बिजली का बिल है, ये गैस का बिल है, ये नेट का बिल है, ये आपका काम है। देखिए क्योंकि बिल अलग अलग हैं, एक नहीं है, मीटर भी अलग, गैस का भी मीटर अलग है, बिजली का मीटर अलग है, गैस का मीटर अलग है। आपको जब ये आई थी अपने हस्बैंड के साथ, आप फिक्र ना करें, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल जो होगा। अच्छा, ये बातें की मीठी जो काम आप काम करवाते हैं उनके घर में जो भी काम होता है, उसके बाद पैसे भी इन्हीं से चार्ज करते हैं, तो गलत बात है। कैसे मालूम? रह भी तो यही है, गलत, ये तो गलत। हाफ होता है। मैंने इनसे कभी, आपके 4 हैं, 2 आपके बच्चे हैं, शरारती से सारा दिन शोर करते हैं, उधम मचाते हैं, और इनके सास ससुर आते हैं, कभी इनके अम्मा अब्बा आती हैं, कभी बोलती है, कभी उनके पेरेंट्स मदर इन लॉ आती, कभी कहते हैं हमारे अम्मी अब्बू हैं, कभी उनके अम्मी अब्बू हैं, इनकी बहनें, मैं समझता हूँ 8-10 लेकिन लोगों को तंग भी करते हैं। देखिए हर 6 महीने बाद आपका घर खाली हो जाता है, क्यों ऐसा है? ऐसा नहीं है, एक साल में आपको मैं एक बात और बता दूं, आप यकीन मानिए अक्सर इनकी बेल बज रही होती है, एक्सक्यूज मी, नहीं, ये हमारे नॉक कर रही होती है, वो एक्सक्यूज मी चीनी दीजिएगा, पत्ती है, ये तो अपना कुछ है, मैंने कोई ग्रोसरी की दुकान खोली हुई है। फिर कभी बोलती है, कभी बोलती है पापे दे दे, डबल रोटी दे दे, मैंने कोई बेकरी खोली हुई है। मैं समझ मेरी बेगम ने मुझसे बोला कि आपने किन लोगों को दे दिया है। मैंने बोला बेगम, हाँ, मैंने बोला बेगम ये शुरू में तो खाना मांगते हैं कि कुछ बना आप घर में तो आप हमें दे दें। मैं चलो भाई समझ के, अंकल समझ के, भाई भी नहीं, सॉरी अंकल समझ के, बड़े अफसोस की बात है, अंकल समझ के मैंने को दे दिया। अब मैंने देखिए उनके दिल पे क्या गुजर रही है, वो देखिए वो अंकल कह रही हैं, आप देखिए, और आप तो लग रहे हैं आप जाते में इनको नाम लूं। अच्छा, आप मैंने एक बार इनको अंकल कह दिया, अभी भी इनको पता नहीं शुरू हो रही होगी। आप ये खैर बहरहाल आप यकीन मानिए, जब ये फर्स्ट टाइम आई थी, इन्होंने जिस तरह का वे ऑफ टॉकिंग था, जिस तरह इन्होंने आराम से बात की थी, आपका घर हमारा घर है, वक्त पे हम पे करेंगे बिजली का बिल, गैस का बिल, नेट का बिल, आपका सफाई मिलेगी। यकीन माने मुझे लगता है हफ्तों रुपए में एक दफा गया और सफाई नहीं होती, और इनके गैस, यकीन मान, मैं तो बोलता हूँ हमारे गेस्ट आते हैं मगरिब की नमाज के बाद आते हैं, उनके गैस आते ही 11 आता नहीं। टेरिस है मेरे पास, बड़ा टेरिस है, मैं देख रहा होता हूँ, है मालिक मकान अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लगते किराएदार हैं आप। हाँ, मतलब लगते किराएदार है, मतलब ऐसे देखने में आप बिल्कुल नहीं लगते, नहीं देखने में तो मुझे ये लग रही है मालिक मकान। भाई किराया देती नहीं है, सारा पैसा जो किराए का हस्बैंड होता है, ये मेकअप में, अपने बालों में डाई करवाना, जीन्स में, लेकिन मैं वही पे कह रहा हूँ, मतलब देखने में तो आप किराएदार लग रहे हैं, और वैसे आप मालिक मकान है, माशाल्लाह कई घर हैं आपके। आप देखना 3 महीने हो गए, अभी भी बैठी हुई हैं, तो आपने कब से किराया नहीं दिया? अब बोले कि मैं अभी कर रही हूँ, तो आप भी तंग करते हैं, आप भी तंग करते हैं, उनको फोन करते हैं, बातचीत करते हैं। 10 तारीख दी है ना कि आपको पे करना है, मैंने पे करना है, जी, पहले मुझे 5 तारीख को 1 तारीख को तंग करने लग जाएंगे, आपने कब देना है ये। और जब ये घर लेने आई थी, मैं आपको आखिरी 5 है, अब कितने चेक दिए, सारे बॉम्ब्स कहती है, कभी कहती है डेस्क का साइन, मैं जाता हूँ साइन डिफर हो गया, कभी कहते हैं बैलेंस नहीं है, फिर तो सॉरी, फिर बिरयानी आ जाती है, मैं बिरयानी खा लो थोड़ी। आप क्या चाहते हैं, क्या है आप क्या चाहते हैं? बिरयानी नहीं है तो फिर क्या है? क्या चाहता हूँ, मुझे ये किराया 5 तारीख तक किराया दे दें, सारे जो मेरे बिल्स हैं वो पे हो जाएं, और बहुत ज्यादा लेट इनके गेस्ट आते हैं, दावतें चल रही होती हैं, और ये मेरा आपको क्या लेना देना, प्रॉब्लम तो एक खुद फकीर है, इतना पैसा कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर ही जाना है एक दिन, सब कुछ जाना है, सब छोड़ देंगे, पता है तो क्यों ऐसा करेंगे, क्या करेंगे इतने पैसों का? इतनी आसानी, पानी भी इतना सा देते ही हैं। और आप देखें आज तक आपने अपनी कभी गाड़ी नहीं खरीदी, यानी इतना लाखों रुपए आपके पास है,
कैसे मालिक मकान है कि आज आपको तक आप गाड़ी है? एफएक्स गाड़ी रखी हुई है मैंने। बाइक पे घूमते रहते हैं आप? बाइक भी है, वो छोटे मोटे कामों के लिए बाइक इस्तेमाल करता हूँ। और जब बेगम को लेकिन लेके आप जाना तो कोई फॉर्च्यूनर भी ले सकते हो, इतने करोड़पति हो आप, मतलब गरीब क्यों हो? बाइक पे लेके जाता हूँ। और आपको क्या बताऊँ, अब बेगम भी तरसती रहती गाड़ी कितनी दफा मुझसे गाड़ी मांग चुकी है कि हमें बच्चों को वहां लेकर जाना है। आज इनके हस्बैंड के पास ना 50 है, कोई खराब सी ना, हमें आज दावत भी जाना है, बाइक दे, गाड़ी दे दे। शुरू में मैंने सपोर्ट किया, इन्होंने रोज का बना लिया, कभी गाड़ी दे दें, कभी चीनी दे दें। मैंने कोई आपकी तो बेगम तरसती है। बेगम को मैं सही कह, मैं बेगम के साथ खुद गाड़ी में बैठती हूँ, गाड़ी चलाना नहीं आती, किस तरह गाड़ी उनको मैं। और जिनके हस्बैंड आप अपने बच्चों को खुद देखें, आपके बच्चे हैं वो छोटे मेरे, आप देखें एक 10 साल का बच्चे जो है आपकी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, आप इतने पैसा कहाँ इतने बातों पकड़ क्या करेंगे? इनको शुरू में पढ़ाया था, अब तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक बच्चा 10 साल का है। आपका किराएदार देखिए, किराएदार प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, हालांकि किराएदार है आपकी। और आप जो हमारी जो फी है वो स्कूलों में दे रही है, वो उनका फैशन में लग रहा है, इनके ड्रेसिंग में लग रहा है, खाने पीने में लग रहा है, और 3-3 महीने का किराया का पता नहीं है। बहुत गलत बात मैं सारी बातें सही कर रहा हूँ। जब आप चाह रहे हो तो भाग के आपके सर पे मार दूंगा। मुझे अफसोस इस बात का कि मैं आपको किराया, आपको मैंने मकान दिया क्यों? आप बहुत गंदे इंसान हैं, बहुत गलत। और अफसोस की बात है, शुरू में तो आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की कि आपके असल रूप अब नजर आ रहा है मुझे, पता है? 3 महीने बाद नजर आ रहा है आपको? आया, अभी आया मुझे। चले मालिक मकान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। किराएदार साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, हमने चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल से रहे, प्यार से रहे, किराएदार मालिक मकान आपस में बड़ा अच्छा कीजिएगा, अच्छा मिले। पहले आप खुद तो अच्छे मालिक मकान बन जाए। शक्लें इनकी अच्छी हैं माशाल्लाह, दिखाती, हम भी थोड़ा, आपने भी शक्ल में लिया, हम भी थोड़ा फ्लैट गिर जाते हैं। हाँ आइए आपका ही घर है, और बाद में जो तमाशा होता है वो नो, अब नेक्स्ट टाइम समझिए। चलिए जी, मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।